सांसद नारायण सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश में गरीब लोगों की सरकार है, इसलिए अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने पोर्टल के माध्यम से गरीब लोगों तक योजनाओं का 100% लाभ पहुंचाने का काम किया है। इस सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ धरातल तक पहुंचा है और लोग सरकार की कार्य प्रणाली से पूर्णतया संतुष्ट हैं। इस सरकार को गरीब लोगों की हमेशा चिंता रहती है, इसलिए इन लोगों को चिंता मुक्त करने के लिए ही जन संवाद जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सांसद नारायण सिंह सैनी आज इस्माइलाबाद खंड के गांव गोगपुर व अजराना खुर्द में जन संवाद कार्यक्रमों के तहत लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इससे पहले सांसद ने गोगपुर और अजराना खुर्द के लोगों की विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं को सुना और अधिकतर का मौके पर ही समाधान किया और कुछ शिकायतों का समाधान करने के लिए मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान सांसद नारायण सिंह सैनी ने गाँव गोगपुर को विकास कार्यों के लिए 5 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा भी की। इस कार्यक्रम में सरपंच रोहित SC, जिला मोर्चा के अध्यक्ष सुल्तान अजराना, करण प्रताप बेदी, सहदेव मल्हान, नरेंद्र संधू, कैप्टन प्रताप सिंह और भाजपा के वरिष्ठ नेता नवाब सिंह संधू ने गोगपुर गांव के विकास के लिए 8 विकास कार्यों का एक मांग पत्र भी सौंपा। सांसद ने अजराना खुर्द में भी लोगों की समस्याओं का समाधान करते हुए विकास कार्यों के लिए 5 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार की तरफ से गांव अजराना खुर्द में 1 करोड़ 28 लाख रुपए के बजट से विकास कार्य किए जा चुके हैं। इस गांव में 1367 आयुष्मान कार्ड है और इन लाभार्थियों द्वारा 5 लाख रुपए तक के इलाज निःशुल्क करवाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस गाँव के 440 लोगों की सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे बिना पेंशन बनी है। इसके अलावा 414 लोगों के BPL कार्ड भी बने हैं। उन्होंने कहा कि गांव गोगपुर में भी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के 34 लाभार्थियों में से 10 के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं और 5 लोगों ने ऋण लेकर अपना कारोबार भी शुरू किया है। इस गांव में गलियों, नालियों, पीने के पानी, सफाई भवनों और चौपालों के निर्माण पर सरकार की तरफ से 1 करोड़ 79 लाख 15,000 रुपए का बजट खर्च किया जा चुका है। इसके अलावा गांव गोगपुर में अगस्त माह में 214 राशन कार्ड ऑनलाइन प्रणाली से बने तथा 221 लोगों की पेंशन बनी और 670 लोगों के आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड बने। इनमें से 89 लाभार्थियों ने योजनाओं का लाभ उठाया और सरकार ने इन लोगों को इलाज के लिए 26,38,000 रुपए की राशि मुहैया कराई। इस दौरान अजराना खुर्द की सरपंच सोनिया देवी, करणराज सिंह तुर, सरपंच सूरज भान ने सांसद को गांव के विकास के लिए 6 कार्यों का एक मांग पत्र भी सौंपा। सांसद ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने कुरुक्षेत्र के 2619 युवाओं को बिना खर्ची, बिना पर्ची के सरकारी नौकरियां देने का काम किया है। इस सरकार ने आयुष्मान, चिरायु, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के माध्यम से गरीब लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है। इन योजनाओं का धरातल पर योग्य प्रार्थियों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि 13 अक्टूबर को गांव में विशेष शिविर लगाकर शेष समस्याओं का समाधान किया जाए। SDM सुरेंद्र पाल ने मेहमानों का स्वागत किया और आश्वासन दिया कि लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। इस मौके पर अंकित पुनिया, भाजपा नेता करण प्रताप बेदी, सुल्तान अजराना आदि भी मौजूद रहे। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। मनोहरलाल जी जिनकी एक सोच है कि जन संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से गांव-गांव में जाकर के लोगों के बीच में बैठ करके उनकी समस्याओं को सुन करके हमारे अधिकारीगण साथ चल रहे हैं कि अगर मौके के ऊपर किसी समस्या का समाधान की बात है तो अधिकारी उसको नोट करके मौके पर उसका समाधान करेंगे और अगर वो 2 दिन के बाद की, 3 दिन के बाद की, 4 दिन के बाद की समस्या है, आप उसको एप्लीकेशन के ऊपर लिख करके अपना नाम और फोन नंबर उसके ऊपर जरूर लिखें। वो एप्लीकेशन मेरे तक पहुंच जाए, मेरे को दे दें और ये सारी की सारी एप्लीकेशनें आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहरलाल जी के पास जाएंगी। और मैं उसके अंदर मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री होते थे दिल्ली में बैठ करके बात बोलते थे कि मैं 1 रुपया बेचता हूँ, अजराना खुर्द के अंदर वो 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे वो लोगों के विकास के लिए खर्च होना था, लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च होना था, वो किसी और की जेब में चले जाते थे। एक बहुत बड़ी रकम थी, परंतु उसकी चिंता नहीं की गई कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है। परंतु आज देश का मीडिया एक बात बोलता है कि नरेंद्र मोदी 1 रुपया भेजता है, अजराना खुर्द के अंदर 1 रुपया लगता है, बाकी के सारे भाइयों आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहरलाल जी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। कार्ड बनवाने के लिए ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे, सेवा भी करनी पड़ती थी, तब जाकर के व्यक्ति का BPL बनता था। परंतु इस पोर्टल के माध्यम से अगर आप लोगों ने इसके अंदर अप्लाई किया, परिवार पहचान पत्र कार्ड के माध्यम से
आपका कार्ड बन करके आ गया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके गांव के अंदर मैं कुछ नाम ले रहा हूं जो आपके गांव के ही हैं, किसी भी दफ्तर में नहीं गए, किसी भी अधिकारी के पास नहीं गए, किसी को भी सेवा नहीं की और उसका स्वतः ही बीपीएल कार्ड बन करके उसका घर पे आ गया। आपके गांव का है, गुरमेज है, आपके मैंने 5 नाम ये लिखे बताए हैं और भी लोगों के बने हैं और ये किसी दफ्तर में नहीं गए, किसी भी अधिकारी के पास नहीं गए, किसी को कोई सेवा नहीं दी। हरियाणा प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के दिशा निर्देश के अंदर ये जन संवाद के कार्यक्रम चल रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर स्वयं मुख्यमंत्री जी भी लोगों के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को सुन करके और जो सरकार द्वारा योजनाएं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है, गांव-गांव के अंदर उनसे बातचीत करके उनको बारे में उनकी जानकारी देने का काम भी कर रहे हैं और अगर किसी को कोई समस्या है उस समस्या का भी समाधान कर रहे हैं। विकास कार्यों के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। पिछले 9 वर्षों के अंदर सरकार ने जो काम किया, क्योंकि विपक्ष इस बात को लेकर के दुष्प्रचार करता है कि ये तो पोर्टल की सरकार है, क्योंकि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार बढ़ाया और कई और लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करते हैं। चाहे एक बड़ा आ रहा है वो कांग्रेस से भी बड़ा भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी का नेता, वो लगातार ये बोलता है कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ, परंतु सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर निकला है वो कांग्रेस से भी 4 कदम आगे